यहाँ पर सामने आ रही है। सीएपीएफ असम राइफल्स में अग्निवीरों को छूट मिलेगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन उसमें मिलेगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएपीएफ असम राइफल्स जिसमें देखिए आयु सीमा जो है वो सीमित थी, अब उसको लेकर ये बड़ी खबर आई है। रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीरों को दिया जाएगा। 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा उसमें। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। अब देखिए, इससे ये समझने का मतलब है बरखा कि सरकार लगातार इनकी मांगों पर विचार कर रही है, प्लस अमेंडमेंट लगातार किए जा रहे हैं, संशोधन सरकार कर रही है, लेकिन छात्र समझने को तैयार नहीं है। सीएपीएफ असम राइफल्स में अग्निवीरों को छूट मिलेगी। अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन मिलेगा। रविकांत राय हमें विस्तार से और जानकारी देंगे। और क्या कुछ खास बातें हैं अमित शाह के इस ट्वीट में? ये ये बड़ी खबर है रविकांत, इस पूरी खबर से जुड़ी। देखिए ज्योत्सना, जब से केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका विरोध हो रहा है और खासतौर पर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि 4 साल बाद जो 75% जो अग्निवीर हैं वो क्या करेंगे, उनके भविष्य के साथ किस तरीके से न्याय किया जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए कि जो 4 साल की ट्रेनिंग पूरी करके वहां पर अपनी सेवा को कंप्लीट करने के बाद बाहर आएंगे, उनको अलग अलग तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की जो फोर्सेज हैं उनमें अकोमोडेट किया जाएगा। अब नया अपडेट ये आया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें जो अग्निवीर हैं उनको 10% अलग से नंबर दिए जाएंगे, यानी 10% छूट दी जाएगी अगर वो पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करने जाते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और अलग अलग राज्यों ने ये कहा है कि जो अग्निवीर हैं उनको एक तरीके से एकोमोडेट किया जाएगा, चाहे वो असम राइफल्स हो चाहे सीएपीएफ के लोग हों। तो कुल मिलाकर सरकार ज्योत्सना ये समझाने का प्रयास कर रही है कि इस योजना के माध्यम से न सिर्फ सेना के मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि जो अग्निवीर 4 साल का अपना टेन्योर पूरा करेंगे उनको केंद्र सरकार के अलग अलग फोर्सेज में भी एकोमोडेट करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और आपने देखा कि कोविड की वजह से 2 साल तक लगातार भर्तियां नहीं हुई हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो आयु सीमा है उसको लेकर भी सरकार ने अपने निर्णय में बदलाव किया, उसको 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की आगजनी और हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी बात को समझाने के लिए केंद्र सरकार के बड़े मंत्री और आला अधिकारी मैदान में हैं। बताया यही जा रहा है कि आज जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो तीनों सेनाओं के चीफ के साथ मीटिंग करने वाले हैं और 2 दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन जारी बिल्कुल रविकांत, देखिए नोटिफिकेशन जो है वो भी यहाँ पर जारी किया जाना है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच ये महत्वपूर्ण ऐलान जो है वो अब इस अग्निपथ योजना से जुड़ा हुआ किया गया है। देखिए क्या ट्वीट किया गया है यहाँ पर होम मिनिस्ट्री की ओर से। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया है, यानी कि 10% रिजर्वेशन जो है वो अग्निवीरों के लिए रहने वाला। और एक और ट्वीट किया गया है यहाँ पर साथ में, गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों के निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी। बिल्कुल, आपको याद होगा अगर एप्लीकेशन किसी को दाखिल करनी है इस भर्ती के लिए तो फिर पहले 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 23 साल कर दिया और आज एक और बड़ा ऐलान किया है। ये हम आपको लगातार ट्वीट दिखा रहे हैं। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, बेशक इस मसले पर सियासत हो रही है, विपक्षी पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं केंद्र सरकार पर भी, और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी हैं उनको भी बल मिल रहा है इससे। देखिए ज्योत्सना, कल केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रियों के साथ हमने बातचीत की और सरकार ने पूरी तरीके से खुले दिल से ये कहा है कि अगर इस स्कीम के अंदर किसी भी प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है तो सरकार संवाद करने के लिए तैयार है और बदलाव के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर फोर्सफुली पॉलिटिकल पार्टियां जो देश के युवा हैं उनको गुमराह कर रही है और इस तरीके से हिंसा और आगजनी का जो रास्ता है वो अख्तियार किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रावधान से कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार उसमें बदलाव के लिए तैयार है और जो युवा हैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। आज सुबह ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने, उनके ऑफिस ने ट्वीट किया है और अब से कुछ ही देर बाद जो डिफेंस मिनिस्टर
हैं राजनाथ सिंह, वो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वो रहने वाले हैं और आला अधिकारी, और ये युवाओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस योजना के माध्यम से ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि एक डिसिप्लिन सोल्जर जो है वो भी देश को मिलने जा रहे हैं। अगर आप अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें, तो उनकी सेनाओं में जो सेना के लोग हैं उनकी औसत आयु जो है वो 26 से 28 साल के बीच में है, और हमारी सेना की बात करें, भारत की सेना की बात करें, तो जो एक सोल्जर है उसकी औसत आयु लगभग 32 साल के आसपास है। जो डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी है उसने ये अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में ये कहा है कि हमारे पास 28% जो है मॉडर्न वेपन है और 68% जो है वो ओल्ड वेपन है। ऐसे में जो बड़ा अमाउंट है वो सेनाओं के जो लोग हैं उनके वेतन और पेंशन पर चला जाता है, और ऐसी परिस्थिति में 4 साल के बाद अगर वो बाहर निकलता है तो उसको और भी रास्ते दिए जाएंगे। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। असम राइफल्स और सीएपीएफ जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर्स में है, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे 4 साल के बाद उनको 10% प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी उनके नंबर्स जो हैं दूसरे की तुलना में अगर 10 अंक कम है तो भी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और एक वरीयता यानी प्राथमिकता हर फोर्सेस की भर्ती में दी जाएगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या पैरामिलिट्री फोर्सेस के। तो कुल मिलाकर सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि इस योजना के माध्यम से हम बेरोजगारी नहीं बल्कि राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत युवाओं को तैयार कर रहे हैं और उनके भविष्य के और मार्ग खुलेंगे, और इसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो सरकार उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, उसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं वो दुख। बिल्कुल रविकांत, जब इस योजना का ऐलान यहाँ पर हुआ था तो युवाओं में जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा था सीएपीएफ और साथ ही साथ में असम राइफल्स को लेकर वो कह रहे थे कि समय सीमा जो है वो आगे बढ़ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, क्यों सरकार इन बातों को नहीं समझ रही है। तब भी गृह मंत्री की ओर से कहा गया था कि प्राथमिकता दी जाएगी, और अब जब बाकायदा 10% आरक्षण यहाँ पर दे दिया गया है तो वो युवाओं के मतलब कम से कम कुछ संशय को तो जरूर दूर करता नजर आएगा। रविकांत, बिल्कुल, देखिए जो युवा हैं वो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम की पूरी जानकारी नहीं है। खास तौर पर हम रूरल एरियाज़ की बात करें जहां पर ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, हम बिहार की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की बात कर लें, सुदूर अंचल गांवों में जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनसे बातचीत कीजिए तो उनको कंप्लीट जानकारी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक कमी जरूर रह गई है केंद्र सरकार के द्वारा कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो व्यापक कंसल्टेशन होना चाहिए वो किया जाना चाहिए था, युवाओं से संवाद स्थापित किया जाना चाहिए था। लेकिन किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो इसको एक टूल की तरीके इस्तेमाल कर रही हैं। वो उनका हक भी है, राजनीति कर रही हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये हिंसा हो रही है और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो कहीं से जायज नहीं है। कल भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल जेडीयू बिहार में है उन्होंने कहा कि सरकार फिलहाल इस योजना को रिव्यू करे, यानी दोबारा पुनर्विचार किया जाए, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसको दूर किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब सरकार पर सवाल इसी बात को लेकर खड़ा कर रही हैं कि क्या हम भाड़े के जो सैनिक हैं वो भारतीय सेना के लिए लाएंगे। जिस तरीके से टू वॉर फ्रंट की स्थिति बनी हुई है, चाइना और पाकिस्तान हमारे बगल में है, चाइना जिस तरीके से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ऐसे में क्या 4 साल के युवा उनको चुनौती दे पाएंगे? ये तमाम सवाल थे जिनका जवाब पहले ही पब्लिक डोमेन में होना चाहिए था, लोगों से बातचीत की जानी चाहिए थी। यहां पर थोड़ी जो चूक है वो हुई है और केंद्र सरकार इस बात को बखूबी समझती है। बिल्कुल, और आज रिव्यू करने भी वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े अधिकारी भी उस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। विपक्षी पार्टी लगातार ये कह रही है कि केंद्र सरकार को कृषि बिल की तरह इस योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार के तमाम आला नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरह कृषि कानून के टाइम लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, उन्हें समझाया नहीं गया इस बिल के बारे में, जबकि नेता लोग जानते थे, उसी तरह इस योजना का हाल भी विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बहरहाल सीएपीएफ के बारे में आप बताइए, जिसको लेकर राहत दी गई। रविकांत, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन सी इसमें फोर्सेस आती हैं, ये जानने के इच्छुक सभी दर्शक हैं।
देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। उसमें सीआरपीएफ के जवान होते हैं, बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स जो होती है, ये तमाम फोर्सेज जो है वो सीधे रिजर्व बटालियन के रूप में पैरामिलिट्री फोर्स आती है। वो सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और इनकी एक बड़ी संख्या है। लगभग अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो 10 लाख जवान जो है वो रिजर्व बटालियन में अलग अलग एरियाज में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इस तरीके के अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति में अगर आपको 10% आरक्षण मिलता है और आप 23 साल की उम्र में आकर दोबारा एक 4 साल की नौकरी करने के बाद यहाँ पर भी एलिजिबल रहते हैं, आपको 10% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, तो ये केंद्र सरकार के उस रुख को दिखाता है कि सरकार किसी भी कीमत पर जो देश के युवा हैं उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए तमाम अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। और आज अब से थोड़ी देर बाद जब ये बैठक होने जा रही है डिफेंस मिनिस्ट्री में, हमें ऐसा लगता है कि कल जो हमारे आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन को हम जारी कर देंगे, कब से भर्ती की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी और उसकी गाइडलाइंस क्या कुछ होने जा रही है। इसके साथ ही हमने देखा कि केंद्र सरकार की योजना के आने के बाद जो बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं उन्होंने भी अपने स्टेट में जो पुलिस फोर्सेज हैं, तमाम और विकल्प हैं, वहां पर किस तरीके से अग्निवीरों को अग्निपथ स्कीम के माध्यम से जो 4 साल की सेवा पूरा करने के बाद बाहर आते हैं उनमें से 25% को सेना एकोमोडेट कर देगी। पहले ही कहा गया है कि जो 25% युवा हैं जो 4 साल के टेन्योर को पूरा करेंगे, अगर वो एलिजिबल हैं तो वो अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो 75% बाहर आएंगे उनके लिए भी केंद्र सरकार क्या कुछ कर सकती है, राज्य की सरकारें क्या कुछ कर सकती हैं, वो तमाम विकल्पों पर चर्चा जो है वो जारी की गई है। और इन्हीं सब के बीच होम मिनिस्ट्री का ये बड़ा ऐलान है कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज में उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी संख्या इधर एकोमोडेट हो जाएगी। इसके साथ ही राज्य भी अपने लेवल पर ये विचार कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से सुविधा दी जाए ताकि अपने वो जॉब को कंटिन्यू कर सकें। तो इसके अगर हम लार्जर व्यू को देखें तो सरकार की यही योजना है कि हमारी तो सेना समझना होगा जवान वाकई में रहे, रविकांत। और आधुनिक देखिए रहे, जैसे ही जो योजना का ऐलान यहाँ पर किया गया था तो राज्यों की ओर से ये कहा गया था, जो बीजेपी शासित राज्य हैं कम से कम उनकी ओर से तो ये कहा ही गया था कि हम प्राथमिकता देंगे।